जब अरब के चरवाहे, अरब के बिद्दू जब लंबी लंबी बुलंदों कामत इमारतें बनाएंगे तो समझ लेना क्या बता गई। जब मौसमों के अंदर इतनी तब्दीली आ जाएगी, पीछे हमने सुना 10-10 किलो के ओले गिरे यहाँ पे। जब औरतें बच्चे जन्ना बंद कर देंगी, पूरा यूरोप, इंग्लैंड, जर्मनी, लोग वहां पे मोटिवेशन बच्चे पैदा कर उन्होंने बंद कर दिए। नौकर और गुलाम जो है वो अपने आकाओं की सीटों पे बैठना शुरू कर देंगे। जब धोखा होगा, फ्रॉड होगा, झूठ होगा, मौसमों की तब्दीलियां होंगी और जंगें होंगी, देखे ना वो वक्त ऐसा ऐसा करीब आता जा रहा है। फिर मुसलमान फतह हासिल करेंगे और जो उस लश्कर में शामिल होगा वो मेरे करीब तरीन नेक तरीन बंदों में होगा। अच्छा, बहुत सी निशानियां हम वही बात है इस्लाम की रूह से भी देखें तो इमाम मेहदी के ज़हूर की भी ज़ाहिर होती हैं। अब क्या वो वक्त करीब आ गया है? क्या बिल्कुल होने करीब जा आ रहा गया। है ऐसा? उसमें आका करीम ने फरमाया ना कि जब क़यामत के करीब, पहली बात तो बहुत सारे लोग जब सवाल पूछते हैं ना क़यामत कितनी दूर है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत इतनी दूर है कि जैसे 2 उंगलियां हैं। मेरे आने का मकसद यह है कि खुदा का इस कायनात में बनाया हुआ सिस्टम तकमील की तरफ आ गया है। आखिरी नबी का आना साइन है कि वो चैप्टर क्लोज हो गया। सारी जो अल्लाह ने मास्टर पीस बनाया हुआ है, मास्टर प्लान बनाया हुआ है इस दुनिया को चलाने का, उसका आखिरी ताकतवर तरीन अपना महबूब भेज के ये साबित कर दिया कि वो टाइम आ गया। एक बात यानी पहली निशानी आ चुकी है। अल्लाह के नबी ने कहा मेरा आना साइन है। क़यामत की निशानी बेटा जब आप देखते हो 3 तरह की होती है। कुछ ऐसी निशानियां जो आके खत्म हो गई है, ठीक, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ ऐसी है जारी और सारी, कुछ है जो आनी है अभी। उसमें दावतुल अर्ज़ है, उसमें फिर इमाम मेहदी का ज़हूर है, उसमें दज्जाल का ईसा बिन मरियम है, 3 है। तो अभी जो जारी और सारी अल्लाह के नबी ने पता है फरमाया था बेटा, मैं जब सुनता हूं मैं हैरान हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया था जब अरब के चरवाहे, अरब के बिद्दू जब लंबी लंबी बुलंदों कामत इमारतें बनाएंगे तो समझ लेना क्या बता गई है। ये दुबई की तरफ इशारा मुझे लग जब रहा है। अरब के चरवाहे, कितनी वाज़े 1400 साल पहले आशाश कर उठता और आका करीम की बसीरत और आने वाला वक्त पे उनकी नजर एक बदल रहा था। जब अरब के बिद्दू ऊंट बकरियां चराने वाले बुलंदों बाला इमारतें बनाएंगे तो वो क़यामत का कुर्ब होगा। एक निशानी होगी पूरी। फिर कहा था जब मौसमों के अंदर इतनी तब्दीली आ जाएगी, पीछे हमने सुना 10-10 किलो के ओले गिरे यहाँ पे। बारिशें इस तरह आती है कि पूरे महीने की बारिश एक दिन में हो जाती है। मौसमों की तब्दीली, बारिशों का आना, बिद्दुओं का घर बनाना। फिर एक और बात बड़ी हैरानकुन थी, जब औरतें बच्चे जन्ना बंद कर देंगी, पूरा यूरोप, इंग्लैंड, जर्मनी, लोग वहां पे मोटिवेशन बच्चे पैदा कर उन्होंने बंद कर दिया है। उस वक्त कुछ सोचता था कि जब वो टाइम जब बच्चे औरतें कहेंगे मैंने बच्चा पैदा नहीं करना। पाकिस्तान में भी कल्चर आ चुका है। पहले अब सारे जो लोग थे 6-6 भाई 8-8 बहनें, अब 1-2 पे आ गई। और कुछ औरतें जो बल्कि इंग्लैंड यूरोप में तो कहते बच्चे पैदा नहीं करने, रूस में कहते बच्चे, यहाँ भी ऐसे लोग वो वहां पे तो मोटिवेशन देती है नॉर्वे शार्वे मुल्क में, बच्चे पैदा करो, हमारी आबादी खत्म होती जा रही है। जब औरतें बच्चे पैदा करना बंद कर देंगी, यानी कि वो वक्त आएगा। दूसरी बात ये कहा था कि जब नौकर और गुलाम जो है वो अपने आकाओं की सीटों पे बैठना शुरू कर देंगे। अब वो वक्त आ गया है जब कुरान उठा लिया जाए। कुरान अभी है, कुरान इस तरह कि कुरानी तालीम उठा ली जाएगी। हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 कुरान नहीं रहा, हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं रही, हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 खुदा नहीं रहा। जब धोखा होगा, फ्रॉड होगा, झूठ होगा, मौसमों की तब्दीलियां होंगी और जंगें होंगी। देखे ना पिछले कितने, ये पिछले 1.5-2 साल से जंग पे जंग, कभी वेनेजुएला में हो रही, कभी इधर यूक्रेन में हो रही, कभी रूस में हो रही, कभी इधर हो रही है, पाकिस्तान की शुरू हो गई, अफगानिस्तान और इंडिया। यानी कि पूरी दुनिया में जब फितने फसाद इतने होंगे, जंगें इतनी जोर होगी, हर जगह पे झूठ होगा, फ्रॉड होगा, धोखा होगा और मौसमी तब्दीलियां होगी, बड़ी बड़ी इमारतें बनेंगी, तो फिर आप समझ लेना कि अब वो वक्त आ गया है। यानी कि जब वो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर है या दज्जाल का ज़हूर है, वो वक्त ऐसा ऐसा करीब आता जा रहा है। अच्छा, ये दज्जाल की भी हमने बात कर ली, क़यामत की निशानियों की भी बात कर ली। अब इमाम मेहदी का ज़हूर कहाँ से होगा, कैसे होगा? मुझे तो लग रहा है वक्त करीब आ गया। जो दुनिया में फितना है, फसाद है, झूठ है और दुनिया पे जो नाअहल लोगों की हुक्मरानी है और हर जगह पे दुनिया में देखिए नाअहल बंदे बैठे हर जगह पे, असल बंदे तो बेचारे उनको पूछते ही कोई नहीं है। जब हम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर देखते हैं तो उसमें ना जो हमारे अलतशी भाई वो तो कहते हैं कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो चुका है, वो पर्दे में अब आएंगे। हमारे जो बाकी अहले सुन्नत है वो हमारा ये है, हम सारे ये कहते हैं कि इमाम मेहदी उसमें उनका बचपन या उनका नजर नहीं आता। उसमें सिर्फ एक आता है कि उनका नाम मोहम्मद होगा, ठीक है, अब बाप का नाम अब्दुल्ला होगा। 2 काम। तीसरा, उनका जो अचानक ज़हूर होगा ना, हज का वक्त होगा, हज के वक्त अचानक एक बंदा कहेगा कि ये इमाम मेहदी है। अच्छा। तारीख में बाकी चीजें खामोश हैं। जब लोग उनसे कहेंगे ना कि आप इमाम मेहदी, आप हज का वक्त होगा, मक्का, वो कहेंगे इमाम मेहदी, वो इनकार करेंगे। पहले लोग कहेंगे नहीं, हमें जो निशानियां बताई गई थी, हमें जो अलामतें बताई गई थी, आप इमाम मेहदी, लिहाजा हम आपकी हाथ पे बैत करते हैं, आपकी इमामत को कबूल करते हैं। वो कहेंगे नहीं, पहले नहीं करते। फिर वो कहते ठीक है, अगर मैं करूंगा तो एक शर्त है कि मेरे साथ आप जिहाद करोगे।
तो कुछ लोग तो भाग जाएंगे, कुछ लोग उनके नाम पे जहाद करेंगे। वो वक्त यानी कि वो निशानियां, वो झूठ, फ्रॉड, दज्जल, धोखा दुनिया में आ चुका है। और अचानक हज का वक्त होगा, हज के वक्त फिर इमाम महदी कोई बंदा, कोई नेक इंसान कहेगा मकाम इब्राहिम और उसके करीब कि ये इमाम महदी अलैहिस्सलाम, फिर उनको जब लोग उनके हाथ में बैत करेंगे, और बैत करने के बाद फिर एक और बात है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरी दौर में बड़ी जंगें होंगी, एक अजीम जंग होगी, मजहबी जंग होगी, मजहबी जंग होगी, जी, जी। मजहबी जंग और होगी। मुसलमान कमजोर भी होंगे इस मुसलमान वक्त में। कमजोर भी होंगे। जैसे उसमें ये भी आया कि ईसाई जो है उनके 80 अलम बरदार आएंगे, हर अलम के पीछे 12,000 12,500 फौज होगी। आपका करीब फरमाते हैं कि एक बंदा उसमें ऐसा होगा जिसके 100 बेटे होंगे, 99 शहीद हो जाएंगे। ओह, यानी कि आखिरी जब टाइम आएगा, ये मजहबी जंग आएगी। फिर गज़वातुल हिंद का जिक्र आता है, जी, नेमतुल्लाह शाह वली ने जिक्र किया कि आखिर में गज़वा हिंद होगा। कोई भी इंसान जब पेशीनगोई करता है ना, आका करीम ने कह दिया कि गज़वा हिंद होगा जिसमें एक लश्कर होगा। अमा अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला ने वो हदीस बयान की है कि 2 लश्कर, एक ईसा बिन मरियम के साथ होगा, इधर इंडिया में होगा जहाँ पे हिंदुओं का और इनका हमला होगा। उसमें कोकाब से लोग आएंगे, पहाड़ों से लोग आएंगे, चाइना, ये सारे लोग जो उज़्बेकिस्तान, अज़रबैजान, ये सारे वो ग्रुप शामिल होता है। ये सारे लोग शामिल होंगे, उसमें जंग होगी, और जंग में पहली बात है कि पहले थोड़ी सी मुसलमानों को शिकस्त होगी, फिर मुसलमान फतह हासिल करेंगे, और जो उस लश्कर में शामिल होगा वो मेरे करीब तरीन नेक तरीन बंदों में होगा, वो गज़वा हिंद होगा। उसके बाद फिर पूरी दुनिया पे मुसलमानों का अल्लाह गलबा हो अल्लाह। जाएगा। गज़वा को आप हैरान हुए, नेमतुल्लाह शाह वली जिनकी बड़ी पेशीनगोई आती है दुनिया में, नास्ट्राडामस एक बंदा है जो गोरा है, उसकी पेशीनगोई पे बड़ी बात होती है। मुसलमानों में नेमतुल्लाह शाह वली की जब उन्होंने 980 साल पहले एक किताब लिखी, शायरी की, उसमें जो 2-4 बातें की ना, वो हैरान कर दी थी लोगों को। उन्होंने 980 साल पहले बेटा कहा कि यहाँ पे ना गोरे चमड़ी वाले लोग आएंगे। अच्छा, ये उन्होंने अभी बात नहीं की, 900 साल 980 साल पहले। जब गोरों का पता ही नहीं किसी को, कम्युनिकेशन थी नहीं, बॉर्डर थे नहीं, मसला थे नहीं, दुनिया में कोई गोरे भी रहती। गोरी चमड़ी वाले आएंगे, उनका नाम अंग्रेज होगा। अच्छा, 100 साल हुकूमत करेंगे, 100 साल के बाद फिर उनको ज़वाल होगा, और 100 साल बाद उनका ज़वाल हुआ। एक बात उन्होंने ये की। फिर वो कहते हैं कि एक बाबर नामी बादशाह यहाँ पे हुकूमत करेगा। ये उन्होंने बात की है 900 साल 900 पहले। साल। तैमूर नामी बंदा आएगा, दिल्ली की ईंट सींट बजा देगा। शाह वलीउल्लाह आएगा, वो नामों के साथ। फिर वो अगर पता कहते हैं जंग अजीम होगी, जिसमें बहुत सारे लोग, एक बहुत बड़ी हिजरत होगी, पाकिस्तान की है। जंग अजीम कह रहा हूँ, जंग अजीम पहली जिक्र करते हैं, पहली में कॉमेंट कराएंगी, उसमें रूस का जिक्र करते हैं, जर्मनी का करते हैं, उनका दूसरी जंग अजीम का बताते हैं, फिर यहाँ का वो बात करते हैं, कहते हैं मेरे सगीर पापा। एक वक्त ऐसा आएगा 2 मुल्क बन जाएंगे, और जब वो मुल्क बनेंगे तो वहां पे कत्लो गारत इतनी होगी, लाखों लोग मारे जाएंगे। वो जब मुल्क बनेगा, वो अगली बात लोगों को जो हैरान शशदर कर देती है, उनकी एक्यूरेसी देख के क्या लेवल तक, क्या उनका दिमाग, उस स्क्रीन चलती थी। फिर उस मुल्क के 2 टुकड़े हो जाएंगे। ओह, नेमतुल्लाह शाह वली क्यों हर दौर में ओह, मुतनाज़िर है। जब लॉर्ड कर्जन को पता चला ना कि ये किताब नाम है, कैसी किताब, एक बंदा जो मुसलमानों का 980 के 88 साल पहले किताब लिख गया है, जो नेमतुल्लाह शाह वली की पेशीनगोई है, वो कह गया कि यहाँ पे गोरी चमड़ी वाले आएंगे, यहाँ पे हुकूमत करेंगे, 100 साल बाद। उससे कहा जी हमारा टाइम तो खत्म हो रहा है, उसने वो किताब गायब कर दी। लेकिन वो कहीं ना कहीं किताब चलती रही। उसने फिर कहा कि जब वो मुल्क बनेगा इस्लाम के नाम पे, उसके टुकड़े होंगे, फिर कत्लो गारत बड़ी होगी। फिर वो कहते हैं, नेमतुल्लाह शाह वली आगे बात करते हैं कि चलता चलता मुल्क फिर एक नेक हुक्मरान आएगा। जब नेक हुक्मरान आएगा, फिर गज़वा हिंद यहाँ पे होगा, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह गए। उस गज़वे में फिर ना पहले अटक का दरिया खून में, पानी की जगह खून वहाँ पे बहेगा, लाहौर छिन जाएगा। फिर मुजाहिद आएंगे, कोकाफ से आएंगे, फारस से आएंगे, ऊपर से आएंगे सारे, चाइना से, अजरबैजान से। फिर ये यहाँ पे बड़ी बड़ी जंग होगी। उस जंग में मुसलमान फतह याब होंगे, इमाम महदी की हुकूमत आएगी, और इमाम महदी की हुकूमत के बाद पूरी दुनिया पे एक भी यहूदी नहीं बचेगा। चुन चुन के यहूदियों को फिर उसके बाद दजाल का जिक्र है, याजूज मजूज का है, दाबतुल अर्ज़ का है। वो टॉपिक हमारा लंबा हो जाएगा। वो सारी, उसके बाद फिर यहाँ पे पूरी दुनिया में मुसलमान होंगे। मुसलमान नेकी और पारसाई के साथ हुकूमत होगी। आका करीम की शरीयत का यहाँ पे ज़हूर होगा।